अस्सलाम वालेकुम रीडर और व्यूवर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज़ाद बच्ची के किस नंबर 13 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये किस बहुत पसंद आएगी। अगला किस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। चलो इंशु मामा को मनाओ, फिर मैं आइसक्रीम खिलाने ले जाऊँगा। तो इंशु जल्दी से जन्नत की गोद में बैठ गई और जन्नत के मुंह को चूमने लगी। जन्नत ने मुंह फेरा तो इंशु ने अपनी तरफ किया और जन्नत को फिर से चूमने लगी। इंशु ने जन्नत की गर्दन पर किस की। इंशु यहाँ नहीं चूमते, ये बाबा की जगह है। तो जन्नत अपनी जगह से उछल पड़ी। नो बाबा, ये इंशु की जगह है। बाबा की जगह इंशु के गालों पे है। इंशा ने जल्दी से सिकंदर से कहा। नो, मामा की नेक बाबा की जगह है। सिकंदर ने कहा। नो बाबा, मामा नेक मेरी है। और इंशु जन्नत के गालों को चूमने लगी तो जन्नत भी खुद को नाराज़ ना रख पाई और इंशु को चूमने लगी। बाबा, मामा राज़ी है, आइसक्रीम खाने चले? हाँ चलो, सिकंदर उठ खड़ा हुआ। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाती, जन्नत ने कहा। नो, बुरी बात मामा, इनकार नहीं करते, इंशु ने कहा। मेरी जान में आइसक्रीम नहीं खाती, जन्नत ने कहा। कोई बात नहीं, आप इंशु के साथ बैठ जाना, इंशा ने कहा। ओके, तुम लोग चलो, मैं चादर लेकर आती हूँ। और जन्नत चादर लेकर आ गई और सिकंदर ने जन्नत के लिए फ्रंट डोर खोला और इंशु को पीछे बिठाया। इंशु मेरी जान, इतनी चुप क्यों हो? सिकंदर ने इंशा को चुप देख कर पूछा। बाबा, मामा को आपने अपने साथ बिठाया और मुझे पीछे। मेरी जान, वो जगह मामा की है और बेबी की जगह पीछे होती है। ओके बाबा। और इंशु चुप हो गई। आइसक्रीम बार पहुंचकर सिकंदर ने अपने और जन्नत के लिए वनीला फ्लेवर और इंशु के लिए चॉकलेट फ्लेवर मंगवाया और आइसक्रीम खाकर तीनों घर आ गए। चलो इंशु, दांत साफ कर लो, जन्नत ने जल्दी से कहा। तो इंशु वॉशरूम की तरफ बढ़ी तो जन्नत भी उसके साथ गई। इंशु के दांत साफ करवाए और नई ड्रेस पहनाया और ख़ुद भी दांत साफ करके मुंह धोया और बाहर आ गई। इंशा के मुंह पर लोशन लगाया और ख़ुद के हाथों पैरों पर लोशन लगाकर बेड पर लेटी। मामा, कुछ तो? कफ के बाद इंशा की आवाज़ आई। जी, जन्नत ने कहा। बाबा के साथ सोना है, इंशा ने लाड से कहा। क्या मामा अकेली सोएगी? जन्नत ने पूछा। नहीं, आप भी हमारे साथ सोना, इंशा ने कहा। मामा, मैं बाबा को बुलाकर आती हूँ। और इंशा रूम से निकल गई। जन्नत ने बुलाना चाहा लेकिन ना बुला सकी। बाबा, इंशु जल्दी से सिकंदर के रूम में घुसी। जी मेरा बच्चा, सिकंदर ने प्यार से जवाब दिया। आप मेरे और मामा के साथ हमारे रूम में सोएं। मेरी जान, वहाँ बेड छोटा है, वहाँ कैसे पूरे होंगे 3 लोग? सिकंदर ने इंशु का गाल चूमते हुए पूछा। आ जाओ, इंशु आपको जगह देगी, इंशा ने ज़िद करते हुए कहा। तो सिकंदर इंशा के साथ चलते हुए आया। दरमियान में इंशा लेटी और जन्नत और सिकंदर दोनों साइड से सोए हुए थे। जन्नत तकी हुई थी, सो गई। सिकंदर ने भी आंखें बंद कर ली। सुबह जब सिकंदर की आंख खुली तो उसने देखा जन्नत का हाथ सिकंदर के हाथ में था। सिकंदर ने जन्नत के हाथ को चूमा और फिर इंशु के माथे को चूमकर अपने रूम में तैयार होने चला गया। थोड़ी देर बाद इंशा स्कूल के लिए तैयार होकर टेबल पर आ गई। बाबा, क्या आप रात को अपने रूम में सोए थे? नहीं मेरी जान, मैं आपके साथ सोया था, सुबह तैयार होने के लिए गया था, सिकंदर ने तफसील से बताया। अच्छा बाबा, मैं स्कूल मामा और आपके साथ जाऊंगी, इंशु ने फिर से कहा। ओके हनी, सिकंदर ने प्यार से कहा। चुप करके नाश्ता करो, जन्नत ने गुस्से से कहा। जब से सिकंदर आया था इंशा सारे लाड अपने बाप से उठवाती थी और जन्नत को पीछे कर दिया था। जन्नत ने इंशा को बैग दिया। मामा, आप नहीं चल रही क्या? इंशा ने पूछा। नहीं, आप बाबा के साथ जाओ, मेरी तबीयत नहीं ठीक। और जन्नत अंदर चली गई और सिकंदर इंशा को क्लास तक छोड़ आया और फिर ऑफिस चला गया। 2 बजे सिकंदर इंशा को स्कूल से लेने गया और फिर अपने साथ ऑफिस ले आया। शाम को इंशु शाम को इंशु और सिकंदर एक साथ घर आ गए। जैसे जो इंशु घर में दाखिल हुई, जन्नत ने उसे सिकंदर से ले लिया और चूमा। मेरी जान, आप कपड़े बदलो, मैं बाबा से बात करके आती हूँ, जन्नत ने कहा। सिकंदर शाह, तुम्हारे साथ मसला क्या है? जन्नत ने गुस्से से कहा। क्यों डार्लिंग, मैंने क्या कर दिया?
क्यों डार्लिंग, मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? जब से हमारी ज़िंदगी में वापस आए हो, ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जन्नत ने चीख कर कहा। मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी संवारने आया हूँ, बर्बाद करने नहीं, सिकंदर ने तहम्मुल से कहा। बर्बाद करने वाले ज़िंदगी संवारते नहीं है, जन्नत ने गुस्से से कहा। इंशा दरवाजे के पीछे चुप करके देख रही थी। जन्नत, मुझे मौका तो दो, सिकंदर ने नरमी से कहा। तुम जैसे को मौका देने से अच्छा है मैं खुदकुशी कर लूँ। और जन्नत अंदर की तरफ बढ़ गई और सिकंदर रुबाब बेगम के पोर्शन की तरफ चला गया। रात के 9 बज चुके थे, सिकंदर अभी तक नहीं आया था। मामा बाबा कहाँ हैं? वो अपनी मामा के पास है और तुम भी अपनी मामा के पास चुप करके सो जाओ, जन्नत ने गुस्से से कहा। मामा, मैंने बाबा के साथ सोना है। आप अच्छी नहीं हो। वो अच्छे हैं, मैंने आज आपको उनसे लड़ते देख लिया है। आपने उन्हें घर से निकाला है, ईशा ने रोते हुए कहा। और जन्नत ने इंशा को गुस्से से थप्पड़ मार दिया और ख़ुद दूर जा बैठी। इंशा रोते रोते सो गई। 11 के करीब सिकंदर इंशा को देखने आया, लेकिन सामने ही जन्नत बैठी थी। सिकंदर, तुम्हें अब तक सुकून नहीं आया? सिकंदर, तुम्हें अब तक सुकून नहीं मिला? क्यों, तुम मेरी जान के पीछे पड़े हो? मेरी जान? मैं तो पीछे नहीं पड़ा, अभी तो तुमसे बहुत हिसाब लेने हैं। तुमने मुझसे छुपाया, मेरी बेटी भी है। मैंने नहीं छुपाया, जन्नत ने चीख कर कहा। डार्लिंग, अगर मैं कपड़े बदल कर ऑफिस चला जाता और वहाँ से फ़ौरन चला जाता तो मुझे बेटी का पता ही नहीं चलता। और अब तुमसे हिसाब लेना है। और सिकंदर जन्नत की तरफ बढ़ा। खबरदार, तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कौन जालिम कहता है उसे छोड़ा जाए? सिकंदर ने कहा और जन्नत को अपने शिकंजे में ले लिया। और सिकंदर ने अपने रूम में दाखिल होकर रूम लॉक कर दिया और जन्नत को लेकर बेड की तरफ बढ़ा। जन्नत को बेड की तरफ देखा दिया और ख़ुद की शर्ट उतार कर वो ऊपर आ गया और जन्नत के होंठों को अपने कब्ज़े में ले लिया। जन्नत भी सिकंदर का साथ देने लग गई। सिकंदर ने आंखें खोली और खुशी से बंद ही की थी कि जन्नत ने मौके से फ़ायदा उठाकर सिकंदर के ऊपर वाले होंठ को काट लिया और काटने लग गई। सिकंदर ने कुछ नहीं कहा, उसे काटने दिया। जब जन्नत को अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ तो वो पीछे हटी। आइंदा मुझसे ज़बरदस्ती करने से पहले 100 दफ़ा सोचना, जन्नत ने चीख कर कहा। मैं तो रोज़ाना करूँगा, अगर तुम साथ नहीं दोगी तो ज़बरदस्ती ही करूँगा। 3 साल बहुत होते हैं डील देने की, सिकंदर ने कहा। तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मेरे साथ इतना कुछ करके ये सब करोगे, जन्नत ने गुस्से से कहा। नहीं डार्लिंग, अपना हक लेने में किसी कैसी शर्म? नहीं डार्लिंग, अपना हक लेने में कैसी शर्म? सिकंदर ने आंख मारते हुए कहा। मुझे ऐसे वहीयत लफ्ज़ों से ना पुकारा करो, जन्नत ने गुस्से से कहा। तुम मेरी डार्लिंग हो, अगर तुम्हें डार्लिंग नहीं पसंद तो मैं तुम्हारे नाम का निकनेम बना लेता हूँ, जैसे कि जितना, जिनू या जेनी, सिकंदर ने हंसते हुए कहा। खबरदार, अगर ये बुरे निकनेम मुझे दिए, जन्नत ने गुस्से से कहा। ओके, मैं अपनी जान को बेबी बोलूँगा, सिकंदर ने कहा। एक बेटी के बाप बन चुके हो, लेकिन मुझे लगता है तुम में शर्म नहीं रही, सिकंदर शाह, जन्नत ने चीख कर कहा। शर्म होती क्या है मुझे तो वो भी नहीं पता। और सिकंदर जन्नत के ऊपर फिर से हैवी हो गया और इसकी शाह रग को चूमने लग गया और फिर गर्दन पे बोसे देने लग गया और कहीं कहीं लव बाइट भी करने लग गया। तुम पागल हो चुके हो, मुझे काट क्यों रहे हो? जन्नत ने चीख कर कहा। डार्लिंग, काट नहीं रहा, लव बाइट दे रहा हूँ, सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। हम में लव नहीं है, ज़बरदस्ती है, लव बाइट ना दो, जन्नत ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मेरी जान ज़बरदस्ती करने पर तो मैं भी आमादा हूँ, लेकिन तुम्हें दर्द ज़्यादा होगा। मेरा साथ दो, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। और जन्नत के निस्बे फराज में खोने लगा। अभी सिकंदर पूरी तरह से खोया नहीं था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस टाइम कौन आ गया? सिकंदर ने जन्नत से उठते हुए पूछा और जल्दी से अपनी शर्ट उठाकर पहनी और जन्नत ने भी अपनी हालत की तरफ देखा और जल्दी से खुद को ठीक किया। सिकंदर ने जन्नत की तरफ देखा और फिर दरवाज़ा खोला तो सामने इंशु खड़ी थी। मेरी जान, आप सोई नहीं हो?
सिकंदर ने इंशु को उठाते हुए पूछा और दरवाज़ा लॉक कर दिया। मुझे बाबा के साथ नींद आती है, इंशु ने कहा। मैं सदके जाऊँ अपनी बेटी के, आपकी मामा को भी सिर्फ मेरे साथ नींद आती है। कोई बात नहीं, मैं दोनों को साथ सुलाऊंगा। और सिकंदर दरमियान में लेट गया और इंशा एक साइड पर थी और दूसरी पर जन्नत बैठी थी। बाबा मामा गंदी है, आप यहाँ सोए। दरमियान में इंशु सोएगी, वो आप पर कब्जा कर लेगी, इंशा ने जल्दी से कहा। बेबी, बाबा इंशु का है, मामा कैसे कब्जा करेगी, सिकंदर ने पूछा। मैं दरमियान में सोऊंगी, इंशा ने जिद करते हुए कहा। तो सिकंदर खुद साइड पर सो गया। इंशा दरमियान में आई और सिकंदर को हक करके लेट गई। बाबा, कुछ तवक्कुफ के बाद इंशु की आवाज़ गूंजी। जी बाप की जान, सिकंदर ने कहा। मामा ने मारा है, इंशा ने कहा। क्यों मारा है बेबी को, मामा ने, सिकंदर ने इंशु को देखते हुए पूछा। बाबा, मैंने कहा बाबा के साथ सोना है। यहाँ ज़ोर से थप्पड़ मारा। यहाँ ज़ोर से थप्पड़ मारा। इंशा ने अपना दूसरा गाल सामने किया जहाँ उंगलियाँ चपी हुई थी। सिकंदर ने गुस्से से जन्नत की तरफ देखा। आज के बाद अगर इंशा पर हाथ उठाया ना तो फिर देखने के लिए भी नहीं दूंगा, सिकंदर ने गुस्से से कहा और इंशु के गाल को चूमने लग गया। जब 12 तक इंशु ना सोई तो तक कर सिकंदर ने पूछा, बेबी मुझे नींद आ रही है। कोई बात नहीं, आप सो जाओ, जब मुझे आएगी मैं भी सो जाऊंगी। सिकंदर का मुंह खुल गया और जन्नत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज मेरी बेटी की वजह से बच गई हो। एक दफ़ा छोड़ो मेरे हाथ, मैं तुम्हारे दांत बंद कर दूंगा, सिकंदर ने गुस्से से कहा और आंखें बंद कर ली। और जन्नत ने भी आंखें बंद की और इंशा नींद में सिकंदर के ऊपर लेट गई और जन्नत सिकंदर को इंशु समझकर हक करके लेट गई।